जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम सब करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति है, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 जो है मैंने पिछले वीडियो में करा दिया। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √2 को संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपित करना है। रूट के अंदर जो भी संख्या होगा उतना ही माप का क्या करना है? आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे? रूट के अंदर 2 है तो 2 मात्रक यानी 2 इकाई माप का आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। इसका नाम दे देना AB। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से यहाँ 1, तो 1 1 कितना हो गया? टोटल मिला के यहाँ से यहाँ 2 हो गया। पहला काम, रूट के अंदर जो भी होगा उतना माप का आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन खींचना है, पहला काम। दूसरा काम ध्यान में रखिएगा कि इसको एक मात्रक आगे बढ़ाना है। कितना? 1 मात्रक आगे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 मात्रक। C तक जाना है, 1 मात्रक हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये 1 मात्रक हो गया यानी 1 इकाई हो गया। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप, सभी हर एक प्रश्न में अगर यहाँ 3 रहता तो ये 3 इकाई खींचते। आपको ये बढ़ाना कितना है? 1 ही मात्रक बढ़ाना। आगे कितना बढ़ाना है? C तक, B को 1 ही मात्रक बढ़ाना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा काम क्या हो गया? इन दोनों को जोड़िए, तो दोनों मिला करके AC जो बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला AC, ये कितना बन रहा है? बोलेंगे 2 और 1 मिला के हो गया 3 इकाई। कितना हो गया? 3 इकाई यानी 3 मात्रक। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है? ये जो 3 है इसका आधा कीजिए, तो इसका आधा कितना होता है? 1.5 होता है। आपको A से लेकर के 1.5 दूरी पर आपको क्या करना है? एक बिंदु लेना है इस प्रकार से। ठीक है, जिसका नाम रख देना आपको O। O क्यों रखे? ये अभी वृत्त का केंद्र बनने वाला है। यहाँ आपको क्या करना है? 1.5 ले करके O से A माप का आपको 1.5 का माप फैला लेना है और उसके बाद इस प्रकार से आपको क्या करना है? 1.5 से लेकर के आपको चांद खींचना, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये काम करना है आपको 1.5 के साथ। ठीक है, इतना काम करने के बाद ये OA त्रिज्या हो गया। OA त्रिज्या आपको 1.5 को फैलाना है और इस प्रकार से आपको आधा चांद खींचना है। अब यहाँ से अगला स्टेप जो हम करने वाले, ये जो B बिंदु दिख रहा है आपको, इस B बिंदु पे आपको लंब डालना। लंब कैसे डालते हैं? तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम किसी भी माप का हम क्या करेंगे? चांद बनाएंगे और उसके बाद पहला कट मारेंगे 60 डिग्री, दूसरा कट मारेंगे 120 होता है, इसको आगे बढ़ा करके और यहाँ से रख करके ऐसे कट कर देते हैं। तो यहाँ से जो लाइन मिलता है ये होता है आपका 90 डिग्री। कितना हो जाता है यहाँ पे? 90 डिग्री। ये काम करना है आपको। अब अगला स्टेप क्या करना है? इस O को यहाँ से मिलाना। इस बिंदु का नाम रख दीजिए D, क्योंकि यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो यहाँ D रख दीजिए और इसको इंची रख करके, स्केल रख करके आपको इसे मिला देना है। मिला दिए तो यहाँ से देखिए OBD एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। क्या हो गया? एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ODB में, त्रिभुज ODB में। ODB में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो आपको OB दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो OB यहाँ पे कितना है? पहले OB निकालिए। OB कितना होगा? देखिए यहाँ से यहाँ पूरे कितना है? 3 है, तो यहाँ से यहाँ कितना? 1.5, क्योंकि इसका त्रिज्या 1. आधा लिए थे ये 1.5 इधर, तो इधर भी कितना है? 1.5। 1.5 यहाँ से O से C है। O से C आपका कितना है? 1.5 है। O से C कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मात्रक है? तो 1.5 है। अब यहाँ से क्या करना है? इसमें BC घटा दीजिएगा, आपको क्या बचेगा? OB बचेगा। ये BC को हटा दें। BC कितना है? 1 है, 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको OB निकल जाएगा 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5। तो OB आपका निकल जाएगा 0.5। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये OC 1.5 है, इसमें से BC जो 1 है इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? OB बचेगा। OC में से BC घटाइए, क्या बचेगा? OB बचेगा। OB कितना आ गया? 0.5। कैसे निकाले OC? तो ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। जब ये 1.5 है तो यहाँ से BC मेरा 1 है, दिख रहा है यहाँ पे BC कितना? 1 है, इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा OB। OB कितना हो जाए? 0.5। त्रिभुज का एक भुजा हमको पता चल गया। अब दूसरा भुजा ये पता चलेगा। बोलेंगे कैसे? बोलेंगे OA त्रिज्या का ये वृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है। तो अगर ये OA त्रिज्या 1.5 है तो ये भी तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है?
वृत्त का त्रिज्या होता है आपका केंद्र से परिधि की दूरी, ये केंद्र है वृत्त का, ये जो अर्धवृत्त हमने खींचा है उसका ये केंद्र है। तो ये OA त्रिज्या 1.5 है, तो यहाँ से केंद्र से हर एक बिंदु पर जो दूरी होगा 1.5 होगा। तो यहाँ से OD भी कितना होगा, ये भी 1.5 होगा। कितना होगा, 1.5 मात्रक होगा या इकाई होगा। ठीक है, 1.5 क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है इस वृत्त का, क्योंकि हमने OA त्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त खींचा था। ठीक है, तो ये 1.5 यानी OD जो आपका निकल गया, ये OD निकल गया 1.5। हाँ, और उसके बाद हमको OD जब पता चल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, BD अब निकाल सकते हैं, क्योंकि BD का हमको पता नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का तो मान पता है कितना, 1.5। तो 1.5 का जो स्क्वायर होगा, अब लंब और आधार दोनों में से किसी को मान लीजिए यही है आपका 0.5, ये आधार है या लंब है। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस आधार आपका मान लीजिए BD, तो BD का हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए। 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 अंक के बाद दशमलव, स्क्वायर करके देखिए 2.25 आएगा। 1.5 इंटू 1.5 करके देखिए, गुना कीजिएगा तो आपको 2.5 मिलेगा यहाँ से, और बराबर, यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर लेंगे, और 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, स्क्वायर करके देखिए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे BD का स्क्वायर, और यहाँ से 2.25, 0.25 इधर लाएंगे तो माइनस 0.25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब 2.25 में से 0.25 को जब हम माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2.25 में से 0.25 को जब माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, अब बराबर का यहाँ बचेगा BD का स्क्वायर। अब BD को खाली करेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो BD बराबर हो जाएगा √2। BD बराबर क्या हो जाएगा, √2, और यही चीज़ हमको क्या करना था, निकालना था। तो ये देखिए BD बराबर √2, यानी ये जो लंबाई है ना ये √2 है ना, तो ये आ जाएगा आपका √2। इस प्रकार से आप इसे संख्या रेखा पे, अब इस संख्या रेखा को आगे बढ़ा दीजिए और इसको माप लीजिए एक डेढ़सुई की मदद से, और आप 0 से क्या कीजिए, उतना दूरी पर चाप डाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, √2। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये निकालना पड़ेगा। ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, रूट वाली संख्या को। ठीक है, नेक्स्ट अभी करने वाले एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसमें √3 को हम दिखाएंगे। तो आइए देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम दिखा रहे थे √3 को, क्या थे, √2 को दिखा रहे थे संख्या रेखा पे। ठीक है, तो हमने एक बेसिक बता दिया, अब उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। √3 को संख्या रेखा पर दिखाना। तो आपको पहला काम हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन आप जब कीजिएगा आपका पहला काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर जो भी अंक है, रूट के अंदर 3 है तो आपको क्या करना है, 3 इकाई का, मान लीजिए 1, 2 और ये 3, A से लेकर के B तक एक लाइन खींचना है। कितना इकाई का, ये मान लीजिए 3 इकाई है। ठीक है, 3 इकाई का लाइन ड्रॉ करना है, और इसको क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, C तक, ये कितना है, 1 इकाई, यहाँ से लेकर के यहाँ। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे टोटल मेरा हो जाएगा 3 और 1 मिला के हो जाएगा 4। कितना इकाई हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा। टोटल निकाल लेना है। अब इस 4 का आधा, जैसे वहाँ पे 3 का आधा, वहाँ 3 हुआ था टोटल करके, यहाँ पे 4 हुआ है टोटल करके। 4 का आधा जब करेंगे तो 4 का आधा होता है 2। कितना होता है, 2। आपको A से लेकर के 2 मात्र, कहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो 2 पर जाके आपको एक डॉट देना है, बिंदु देना है, उसका नाम रखना है O। अब यहाँ से आपको डेढ़सुई को OA त्रिज्या लेकर के एक चांद खींचना है। तो O से A त्रिज्या लेना है डेढ़सुई का, और इस प्रकार से आपको एक चांद खींचना है डेढ़सुई की मदद से। तो इस प्रकार से कुछ चांद बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ऊंचा हो गया, 1 सेकंड फिर से लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका चांद बनेगा। ठीक है, तो डेढ़सुई की मदद से करना है आपको। जैसे ही चांद आपने खींचा, अब यहाँ से OA अगर 2 है तो इधर OC भी कितना होगा, 2, और यहाँ से OB कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 हो जाएगा, मात्रक, सेंटीमीटर नहीं लिए, मात्रक। ठीक है, ये हो गया, 1 हो गया। अब B पर हमको क्या करना है, इस B बिंदु पर, उसमें भी किए थे, B बिंदु पर आपको एक लंब लाइन खींचना है। इसको
तो कैसे खींचते हैं लंब लाइन, यहाँ पर आपको एक चांद बनाना है किसी भी त्रिज्या से, ठीक है, एक चांद बना दी। इस बिंदु पे आपको क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है किसी भी त्रिज्या से, ऐसे बनाए। अब 90 डिग्री कोण को बनाने के लिए पहला कट मारते हैं 60, दूसरा कट मारते हैं 120, इसी कट को आगे बढ़ा के यहाँ मारते हैं तो ये हो जाता है आपका 90। और इस प्रकार से इसमें सटाते हुए ऐसे थोड़ा इधर बनेगा, ठीक है। तो डेढ़ सुई की मदद से जब कीजिएगा तो आपको सीधा लाइन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा हो जाता है डिसमिस, इस प्रकार से। अब इसका नाम रख दीजिए डी, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, ओ से डी को मिला दीजिए, एक त्रिभुज बन जाएगा ओ बी डी, और ये आपका हो जाएगा 2 मात्रक। बोलेंगे क्यों 2 इकाई क्यों होगा, तो बोले ओ ए 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ डी भी 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमने बताइए त्रिज्या, और इसी त्रिज्या से वृत्त अर्धवृत्त खींचा गया। तो त्रिज्या होता है हर एक जगह क्या होता है, बराबर होता है। ओ ए अगर 2 है तो ओ डी भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया ये, और ओ बी यहाँ से 1 मात्रक निकला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी डी में त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में ओ बी बराबर 1 मात्रक या 1 इकाई, ओ डी बराबर 2 इकाई हो गया। इसलिए ओ बी और ओ डी जैसे मिल गया, अब हमको क्या करना है, निकालना है ये वाला बी डी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। अगर ये कर्ण को, ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण को छोड़कर कोई भी भुजा हम निकालते हैं तो कर्ण में से जो बाकी बचा भुजा होता है उसको घटाते हैं, ठीक है। तो अगर बी डी स्क्वायर निकालेंगे तो ओ डी स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर घटाएंगे, तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मान पुट कीजिए, ओ डी इस क्या होता है, बी डी स्क्वायर बराबर ओ डी का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ बी डी स्क्वायर है तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ से बी डी स्क्वायर बराबर 4 में 1 जाएगा तो 3, और यहाँ से बी डी आपका निकल जाएगा √3, स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा और बी डी का मान आपका √3 हो गया। इससे पता चल गया आपका जो बी डी है वो √3 है। अब ये आपको क्या करना, चांद को इतना फैला करके 0 पर ले करके और आपको संख्या रेखा पर चाप डाल देना, अपने आप पता चल जाएगा √2 क्या था, √3 का वैल्यू, ठीक है। तो √3 संख्या रेखा पर हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।